हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस क्या रहते हैं। ठीक है, देखो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या रहते हैं। मींस वो एलिमेंट्स, या मैं बोलूँगा जियोमेट्रिकल एंटिटीज़। जियोमेट्रिकल एंटिटीज़ का मतलब इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ आती हैं। जैसे मैं पॉइंट लूँगा, ये है पॉइंट, यानी ये पॉइंट, या मैं एक लाइन लूँगा या एक प्लेन लूँगा, इसको मैं प्लेन बोलूँगा। प्लेन में जिस तरह ये जैसे हाथ है ना, ये प्लेन है, ये पेन है, लाइन है, और ये पॉइंट, राइट। इसका टिप मान लो ये पॉइंट। अब या ऐसी शीट को मैं प्लेन बोल सकता हूँ। अगर मैं एक शीट ले लूँ, ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये इसको मैं एक प्लेन बना सकता हूँ। मैं बताऊँगा प्लेन क्या रहता है, ये समझेंगे आप। तो ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल एंटिटीज़। इन जियोमेट्रिकल एंटिटीज़ के विद रेस्पेक्ट अगर हम कोई ऑपरेशन करेंगे, समझ में है ना, तो फिर हम इनको बोलेंगे ये सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। यानी अगर हम कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन विद रेस्पेक्ट टू दीज करेंगे, तो तब हम इनको बोलेंगे कि ये जो है ये सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम इनको एज स्टैंडर्ड लेते हैं, इनको हम रेफरेंस लेते हैं। तो विद रेफरेंस दीज हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई एक्शन कर रहे हैं, ठीक। तो मैं इनको बोलूँगा सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री क्या रहता है? सिमेट्री का मतलब रहता है इक्विवेलेंस। मान लीजिए सपोज एक इंसान है, इंसान अगर को आप बाहर से देखेंगे तो उसकी दो आँखें, दो बुएँ हैं, मतलब उसका हेयर स्टाइल ऐसा है, ठीक है, बीच में नाक है, ठीक, दो आँखें हैं, राइट। इसी तरह से इसका अगर आप मुंह देखेंगे, फिर अब उसका चेहरा देखेंगे, आपको ये लगेगा कि ये दो इक्वल पार्ट्स मिलाए गए हैं। या अगर हम इंसान का जो हम बनाते हैं ना ऐसे हार्ट, दिल, वैसे हार्ट तो सिमेट्रिक नहीं रहता है, लेकिन जो हम बनाते हैं, जब हम ऐसे हार्ट दिखाते तो हम ऐसे इसको ऐसे दिखाते, तो इसको आप बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में है ना। या ताजमहल आपने देखा होगा, ताजमहल का टॉम्ब और उसके जो बाकी मीनार वगैरह है, उसको आप बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दो हिस्सों में। तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। यानी जिसके दो या तीन तरफ हूबहू हो, जिसको हम हूबहू बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। क्लियर? यानी जिसके दो बराबर हिस्से किए जाएं, या तीन बराबर हिस्से किए जाएं, या चार बराबर हिस्से किए जाएं, तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, जो बिल्कुल हमवार हो, हमवार, ठीक है, हूबहू हो, ठीक, बिल्कुल खूबसूरत। तो ये जो सिमेट्री है ना, सिमेट्री हम पता लगा सकते हैं पॉइंट से। ने इस पॉइंट की इस तरफ जो चीज़ है, क्या वो इस तरफ भी वैसी है। इस तरह से एक लाइन से, या जिसको मैं बोलूँगा एक्सीस, एक एक्सीस से, एक्सीस की इस तरफ जो है क्या वही इस तरफ भी है, ये मैं समझा दूंगा धीरे धीरे। इसी तरह से प्लेन, मान लीजिए ये हार्ट है, इसके ऊपर मैं प्लेन डाल दूं, मतलब ऐसा, ऐसे ब्लेड से इसके दो टुकड़े कर दूं। ब्लेड मीन्स ब्लेड एक्ट करेगा एज प्लेन, एक शीट, तो इसके दो हिस्से बराबर हो जाएंगे। मैं बोलूँगा कि इसमें सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यानी अगर हम प्लेन डालेंगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। इस तरह से इंसान का चेहरा जो, इंसान की बॉडी जो है, इसको अगर हम दो हिस्से करेंगे, ऐसे दो टुकड़े, तो मान लीजिए हमने एक प्लेन डाल दिया इस पर, तो इसके दो हिस्से हो रहे हैं। इसको हम बोलूँगा सिमेट्री ऑपरेशन। क्या बोलूँगा मैं? सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन क्या है? सिमेट्री ऑपरेशन मीन्स एक्शन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट, लाइन और प्लेन, सो दैट एन इक्विवेलेंट, या तो बराबर, मतलब इक्विवेलेंट चीज़ हमें मिल जाए, ठीक है, या इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, ठीक, या फिर आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। समझ में आना? यानी सिमेट्री ऑपरेशन वो है, वो एक्शन है, वो ऑपरेशन है, जो अगर हम एक मॉलिक्यूल पे करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दीज पॉइंट, लाइन और प्लेन, तो हम इसमें कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे, इस तरह ऑपरेशन करेंगे ताकि हमें इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल ओरिएंटेशन मिल जाए, या आइडेंटिकल शक्ल मिल जाए, या आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए,
ठीक है, मैं ओरिएंटेशन यूज़ करूँगा, आइडेंटिकल ओरिएंटेशन। ठीक, तो इसको बोलूँगा कि ये सिमेट्री ऑपरेशन है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ऑपरेशन और एक्शन टू प्रोड्यूस व्हाट, आइडेंटिकल और सिमिलर ओरिएंटेशन। ठीक है, मगर विद रेस्पेक्ट टू क्या, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट, लाइन और प्लेन। समझ में आया ना, जिनको हम सिमेट्री एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, ये मैं समझा दूंगा, ये सिमेट्री एलिमेंट्स पूरे कौन कौन से हैं। फिलहाल मैं ये पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं, ठीक, ये 3 ले रहा हूँ मैं। समझ में आया ना। अब देखो सिमेट्री ऑपरेशन का मतलब क्या रहता है। मैं आपको एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, ये है वाटर मॉलिक्यूल, इसको गौर से देखो। मैं ऑपरेशन बताता हूँ इसको कैसा करेंगे हम, सिमेट्री ऑपरेशन। इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बनाऊंगा, ये इसका दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपको इन दोनों में कोई फ़र्क लग रहा है? नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? कि ये मान लो ये जुड़वा बाई है दो, अगर इनके कपड़े भी एक जैसे हैं, हेयर स्टाइल भी एक जैसा, सब एक जैसा है, तो आप जो मतलब अनजाना इंसान हो वो इनको पहचान भी नहीं सकता ये जुड़वा है कि एक ही है। क्लियर। अब देखो, अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल में ऑपरेशन करता हूँ, मान लीजिए मैंने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन, इसको रोटेट किया और ये बन गया। अब इसमें और इसमें हम फर्क नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसको टैग कर दूं, मान लीजिए एक को मैं लाल रंग के कपड़े पहनाता हूं, दूसरे को हरे रंग के कपड़े पहनाता हूं, या एक के चेहरे पे टीका लगाता हूं या कुछ निशान रख देता हूं, दूसरे के चेहरे पे कुछ अलग निशान रख देता हूं। उसके बाद में हम इसको घुमाएंगे, मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करेंगे इस एक्सिस पे। ये जो लाइन है ना, इस पे आप इसको 180 डिग्री रोटेट करो। मैं बोलूँगा 180 डिग्री रोटेशन, तो हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा। अब ये तो इसके जैसा है, लेकिन इस बार हमने टैग किया, आपको लगेगा कि 2 इस साइड गया और 1 इस साइड गया। अगर हम इसको टैग नहीं करते तो हमें ये पता नहीं चल जाता कि इसमें कोई चेंज आई है कि नहीं। तो दीज आर सिमिलर स्पीशीज़, 2 स्पीशीज़, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन अलग है, इसकी ओरिएंटेशन अलग है। अब एक ओरिएंटेशन को दूसरे ओरिएंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको रोटेट किया 180 डिग्री पे। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा, ये जो रोटेशन है ना, रोटेशन इज ऑपरेशन, ये सिमेट्री ऑपरेशन है, सिमेट्री ऑपरेशन है। और यहाँ पे मैंने कौन सा सिमेट्री एलिमेंट इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैंने एक्सिस यानी लाइन यूज़ की, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर। इस पे मैं दूसरा भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आईना रख दूँ, यहाँ पे आपको ये H2 इधर दिख जाएगा, H1 इधर दिख जाएगा आईने में, राइट। या मैं अगर यहाँ पे आईना रख दूँ तो आपको ये जो है ना, ये इधर और ये इधर दिख जाएगा उल्टा। उसको मैं बोलूँगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिलहाल आप ये समझो, मैंने एक्सिस इस पर डाली, 180 डिग्री रोटेट किया, रोटेशन इज सिमेट्री ऑपरेशन। क्लियर। और जिस पे मैंने ये ऑपरेशन किया, विद रेस्पेक्ट विच, जो मैंने ऑपरेशन किया, मैंने कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पे एलिमेंट इस्तेमाल किया एक्सिस, ठीक, या लाइन। ठीक, तो मैं इसको बोलूँगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो ये लाइन है ये सिमेट्री एलिमेंट है, सिमेट्री एलिमेंट है। और जो रोटेशन है इट इज सिमेट्री ऑपरेशन। समझ गए, शाबाश। अब मैंने आपसे ये कहा था कि ओरिएंटेशन, ये यूज़ किया था मैंने, ओरिएंटेशन, समझ में आया ना, ओरिएंटेशन मैंने यूज़ किया था। अब ओरिएंटेशन को हम देखेंगे, ओरिएंटेशन का मतलब क्या रहता है। ठीक है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब रहता है 3D डिस्ट्रीब्यूशन, 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल। क्लियर। इसको मैं बोलूँगा ये है ओरिएंटेशन।
ये 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा है इसका, या 3 डायमेंशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। जैसे इसका ओरिएंटेशन क्या है, इसका ओरिएंटेशन H1 लेफ्ट साइड में, H2 राइट साइड में। इसका ओरिएंटेशन क्या है, H2 लेफ्ट साइड में, H1 राइट साइड में। ये दोनों अगर आप टैग नहीं करेंगे तो ये आपको आइडेंटिकल दिखेंगे, ठीक है। यानी हमने एक मॉलिक्यूल की यहाँ पे 2 ओरिएंटेशन बनाई, क्लियर। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो मैं बोलूँगा कि इसमें हमने 2 ओरिएंटेशन बनाए रोटेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की। यानी वाटर मॉलिक्यूल में रोटेशन की वजह से कितनी ओरिएंटेशंस आती हैं, 2 ओरिएंटेशंस, क्लियर। एंड नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस जो आते हैं ये याद रखना, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस विद रेस्पेक्ट टू एनी एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट, उसका हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्सीस जो है, एक्सीस ऑफ रोटेशन जो यहाँ पे है रोटेशन, उस पर कितनी ओरिएंटेशंस आती है, 2। तो आप बोलेंगे इसमें जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका वो 2 है, क्योंकि हम इसमें 2 ओरिएंटेशंस ला सकते हैं। ये मैं बाद में सिखा दूंगा आपको, फिलहाल आप ये समझो जो मेन पॉइंट्स, क्लियर। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको सिमेट्री जो एलिमेंट्स हैं वो दिखाता हूँ और उनके सिंबल्स भी बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट, राइट। इसमें ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका सिंबल, इसके सिंबल भी याद रखना चाहिए क्योंकि आगे हम सिंबल ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशन, यानी सिमेट्री ऑपरेशन। ऑपरेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्शन कि हम रोटेशन कर रहे हैं, हम इन्वर्जन कर रहे हैं, या फिर एक्सिस पे घुमा रहे हैं, या प्लेन डाल रहे हैं, वो बाद में दिखा दूंगा मैं आपको। रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन करना, वो मैं बाद में सिखा दूंगा। फिलहाल आप याद रखो ये एक्शन है, जैसे मैंने रोटेशन किया, क्लियर। अब सिमेट्री एलिमेंट्स में हमारे पास में जो सबसे पहले आएगा वो लिखेंगे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, SYM लिखूंगा मैं, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ लेना ये क्या है। इसको हम दिखाते हैं CN से। C जो है सिमेट्री सॉरी एक्सिस का सिंबल है, एक्सिस के लिए लगाते हैं। N स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, ये याद रखना, ठीक है। अब इसका सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन क्या है, यानी आपको क्या करना है यहाँ पे एक्सिस ऑफ, इस पर क्या करना है, यहाँ पे रोटेशन करना है आपको, रोटेशन यानी हमको, मैं ऐसा बोलूँगा डू CN, यानी N नंबर ऑफ रोटेशंस करने हैं हमको, ठीक, ये याद रखना एक्सिस पे। अब दूसरा आता है, इसको कहते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री, बोलूँगा मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का जो सिंबल है वो है ऐसे सिग्मा, ठीक, समझ में है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है हमें रिफ्लेक्शन, ये याद रखना है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेंटर में करना है रिफ्लेक्शन। यहाँ मैं बोलूँगा हमें करना है डू सिग्मा, प्लेन ऑफ सिमेट्री करना है, प्लेन डालना है बीच में, इस साइड का रिफ्लेक्शन इस साइड में देखना, इस साइड का रिफ्लेक्शन इस साइड में देखना। मैं समझाता हूँ ये, जैसे ये मान लीजिए ये A है, ये B है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसका मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराता हूँ, हालांकि सिमेट्रिकल नहीं है, फिर मैं आपको रिफ्लेक्शन सिखाता हूँ क्या होता है। इसका जब रिफ्लेक्शन करेंगे आपको ये B रिफ्लेक्शन मतलब ये मिरर है, मान लीजिए बाई फेस मिरर, इस साइड भी इसका फेस काम करता है, इस साइड भी, इसका इमेज आपको इस साइड दिखेगा। तो आपको जो नया यहाँ पे ओरिएंटेशन दिखेगा वो इस तरह दिखेगा, आपको B इस तरफ दिखेगा आईने में, और A आपको इस आईने में यहाँ पे दिखेगा। इसको मैं बोलता हूँ प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन प्लेन बोलेंगे इसको, ठीक है। ये इतना समझ में आया। चलो अब मैं और एक लेता हूँ, ये हो गया 2। तीसरा कौन सा था, पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, ये है, ये मान लो एक ऐसा मिरर है जो छोटा है, गोल है, यानी आप इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ देखते हैं,
इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ देखते हैं, इतना याद रख लेना। इसको आप इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, डू इन्वर्जन, इन्वर्जन ये हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल हम याद रखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अब और एक एलिमेंट आता है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सीज, या मैं ऐसा बोलूँगा ऑल्टरनेटिंग एक्सीज ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग एक्सीज ऑफ सिमेट्री। ऑल्टरनेटिंग एक्सीज क्या है, इसका सिंबल जो है वो है SN है। इसमें हम रोटेशन करते हैं, बाद में रिफ्लेक्शन, इसको हम और एक नाम भी बोलते हैं रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री। यानी आप रोटेशन करते हैं, रोटेशन देन रिफ्लेक्शन, यानी हम इसमें दो एलिमेंट्स मिला देते हैं, ये और ये। पहले मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, मान लीजिए मॉलिक्यूल को पहले ऐसे रोटेट किया, ऐसे, उसके बाद में उस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर पे उसी का रिफ्लेक्शन करते हैं। तो ये भी मैं आराम से सिखा दूंगा आपको, ये टेंशन मत लो आप। और एक एलिमेंट है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब समझा देता हूँ मैं। आइडेंटिटी का मतलब रहता है, अगर हम कोई ऐसा ऑपरेशन करें कि हमें वापस वही ओरिएंटेशन मिल जाए, यानी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डू नथिंग, डू नथिंग, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेशन, ई, यानी डूइंग नथिंग, यानी कोई चेंज नहीं आ रहा, इतना याद रख लेना। उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑपरेशन। समझ में आया? इतना तो याद है, शाबाश। अब सिमेट्री जो है, सिमेट्री का अगर हम मैथमेटिकल स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं ग्रुप थियरी। सो व्हाट इज ग्रुप थियरी? ग्रुप थियरी, इतना याद रख लेना। इतना ये हो गया, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये आपको काम में आएगा आगे। ग्रुप थियरी ये आगे काम में आएगा, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझो। अगर आपसे कोई पूछे सिमेट्री क्या है और ग्रुप थियरी क्या है, सिमेट्री आपको मैंने बताया, सिमेट्री और ग्रुप थियरी में क्या फ़र्क है, यह है मैथमेटिकल स्टडी, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री, उसको हम बोलते हैं ग्रुप थियरी। क्लियर? तो सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, इसके बाद में हम सिमेट्री एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है? लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही। हम जो बाकी लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स में हम इन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो है, या फिर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और आइडेंटिटी, इन सब को समझेंगे और एक एक करके समझेंगे। उसके बाद में ही हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये NMR के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझना। चलो आज इतना ही, बाय।